प्रभु श्री राम भारतीय संस्कृति के ऐसे वट वृक्ष हैं जिनकी पावन छाया में मनुष्य युग युग तक जीवन की प्रेरणा और उपदेश लेता रहेगा। जब तक श्री राम जन जन के हृदय में जीवित हैं तब तक भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अजर अमर रहेंगे। रामायण से लिए गए अनमोल विचार जो आपको हमेशा दूसरों से आगे रखेंगे। केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। दुख व्यक्ति का जीवन समाप्त कर देता है, वह व्यक्ति की सीख को समाप्त कर देता है, प्रत्येक वस्तु नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। उत्साह में बड़ी शक्ति होती है, उत्साह से अधिक कोई शक्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उत्साही व्यक्ति को नहीं मिलता है। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। जैसे कमल के पत्ते पर लिखा, पानी की बूंदें पत्ते से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्ति से होने वाली मित्रता है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। क्रोध व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध दोस्ती के चेहरे पर चोट करता है। क्रोध एक तेज धार तलवार की तरह है। क्रोध वस्तुओं को नष्ट कर देता है। वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते, अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। सौंदर्य चंद्रमा को छोड़ सकता है, हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है। समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं कभी भी अपने पिता के वचनों को नहीं तोड़ सकता। दूसरे कोई संपत्ति चोरी करना, किसी अन्य की पत्नी की लालसा करना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर शक करना, ये तीनों लोगों को विनाश तक ले जाते हैं। जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता है कि जो कुछ कहा जा सकता है और जो बोलने के लिए अपरिचित है, ऐसा कोई अपराध नहीं है। जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। उदास, निराश या संकोच ना होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का कारण है। हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। कहने का अर्थ है स्तुति और दुख किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल स्थिरता ही बनी रहे। सत्यवादी व्यक्ति कभी वचन नहीं देते। निम्नलिखित वचनों का पालन करना ही उनके जीवन के महानता का चिन्ह होता है। किसी भी नेक उद्देश्य की दृष्टि के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। उदासी और दुख न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता और जाने का बल, ठीक से सामना करने की क्षमता। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का निरंतर उदास के हाथ में नहीं रखना चाहिए। उदास व्यक्ति को उसी प्रकार मार देता है जैसे कि क्रोधित होकर किसी बच्चे को। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। पतिव्रता महिलाओं के आंसू धरती पर अजीब नहीं दिखते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वे आंखों से बाहर निकलते हैं। इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है अगर जोश के साथ ना छोड़ें। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्द के वश में हो जाता है। बड़े कहते हैं कि रुचि और बुद्धिमानी से परामर्श करने पर ही विजय का आधार होता है। सभी चेहरों की अपनी सामान्य विचारधाराओं और भावनाओं की झलक होती है। उन विचारधाराओं और भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव है और देखने वाला उन्हें भाप सकते हैं।
जो व्यक्ति निरंतर शोक में रहते हैं, जीवन में उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। अच्छे लोगों की संगति में बुरा से बुरा भी सही आचरण करने लगता है। संतोष नंदनवन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए करो श्रम। माता पिता की सेवा और उनके आज्ञा का पालन के रूप में दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। अभिमानी चाहे वह आपका गुरु, पिता व आयु में बड़ा हो, उसे सही दिशा दिखाने की अति आवश्यकता होती है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या उत्पन्न नहीं करती, वो तो निमित्त होती हैं जब हमें स्थिति से बयान नहीं आता। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध का चित्रण आ जाता है। जानबूझ के मरने के मुंह में जाने वाले को भी कोई अच्छी राय न सुनाई देती है और ना ही भाती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। जो यौवन विनय से विभूषित तथा कृपालुता जैसे गुणों से प्रस्ताव है, वही यौवन सुंदर है। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। ऐसे में वह धीरे धीरे गहरी उदासी में डूब जाता है। बच्चों के लिए वह कर्ज चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए लिया है।